आत्महत्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड, और सुसाइड का मतलब होता है पलायन, भागना। व्यक्ति समस्या से भागता है, वह व्यक्ति आत्महत्या करता है। जो व्यक्ति समस्या से लड़ना जानता है, वह व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वर्तमान में एक बहुत ज्वलंत समस्या है आत्महत्या। आज देखते हैं हर कोई घटना व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाती है। परीक्षा में मेरिट में नहीं आया, बच्चा आत्महत्या करता है। घर के अंदर अपनी मनमानी नहीं हुई तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव बढ़ा, आत्महत्या कर लेता है। मेरी कामनाएं पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आखिर आत्महत्या है क्या? क्या इतना सस्ता है? क्या वही एक रास्ता बचा है समस्या से बाहर निकलने का? आत्महत्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड, और सुसाइड का मतलब होता है पलायन, भागना। व्यक्ति समस्या से भागता है, वह व्यक्ति आत्महत्या करता है। जो व्यक्ति समस्या से लड़ना जानता है, वह व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा। ऐसे लगता है कि लोगों के लड़ने की क्षमता खत्म हो गई और वह व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता या लड़ नहीं सकता, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति शायद उनके पास सोचने की दिशा ही नहीं है, शायद उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अथवा वे किसी से अपने मन की बात कह करके दिशा निर्देश ले सके, किसी दिशा का चयन कर सके, नहीं है। अरे आत्महत्या अंतिम शस्त्र जिसको पहले अपनाते हैं, आत्महत्या तो शस्त्र है ही नहीं। आत्महत्या तो किसी भी धर्म शास्त्र के अंदर जाए, किसी भी कानून के अंदर जाए, आत्महत्या को पाप बताया, महापाप बताया। और जैन धर्म तो कहता है आत्महत्या का विचार करना भी महापाप है, आत्महत्या करना तो बहुत दूर की बात है। आदमी अक्षमता में आत्महत्या करता है, जब अपने आप को एकदम अक्षम मानता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आदमी असफलता में आत्महत्या करता है और वह व्यक्ति सोचता है कि असफल हो गया, अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा। परंतु व्यक्ति भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि असफलता आगे बढ़ने की एक ट्रिक। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो असफलता से प्रेरणा लेकर के ही बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी में सफल ही सफल होता गया, उसे क्या पता कि आगे बढ़ने की स्पीड क्या होती है, आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है। जो असफल होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ने की कीमत बता सकता है कि आगे बढ़ने की ललक और आगे बढ़ना किसे कहते हैं। असफलता का एक कारण है असहनशीलता। आज कोई व्यक्ति किसी की बात को सहन करना नहीं चाहता, बेटा बाप को सहन करना नहीं चाहता, पत्नी पति को सहन करना नहीं चाहती, पति पत्नी को सहन करना नहीं चाहता, माँ बाप बच्चों को सहन करना नहीं चाहते, कोई किसी को सहन करना नहीं चाहता। बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, होमवर्क नहीं किया, मैडम ने डांटा, तो होमवर्क नहीं किया, क्या करते हो तुम दिन भर? दिन भर खेलते हो, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, होमवर्क करो। मेरे को कैसे कह दिया? बस उसी बात को लेकर के आत्महत्या। मतलब ये हो गया कि कोई किसी को प्रेरित भी नहीं कर सकता। प्रेरित करने का मतलब केवल प्यार से कहना नहीं तुम आगे बढ़ो,
प्रेरित करने का मतलब कहीं जोश जगाना पड़ता है। तो जोश जगाने के लिए व्यक्ति कह सकता है कि तुम क्या करते हो दिन भर, कुछ तो करो। उसके व्यक्ति में जोश आएगा, कुछ करेगा। तो इतना कहना भी ऐसा लगता है कि सोचने की सारी दिशाएं खत्म हो गई। लोग बंद गली में ही जी रहे हैं, और जैसे ही लगता है कि भागो, बंद गली में भागने का कोई रास्ता नहीं है, आत्महत्या। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? किस दिशा में हम जा रहे हैं? कहां समाधान खोजेंगे? आत्महत्या का एक कारण और है पेशेंस की कमी। आज किसी में पेशेंस नहीं, धैर्य नहीं, और धैर्य नहीं होना, पेशेंस नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर का धैर्य खत्म हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है, तब उसके पास में केवल एक रास्ता बचता है, बस मौत का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं सोचता वह। यह है आत्महत्या, धैर्य की कमी। चिंतन नहीं, सोचने के रास्ते नहीं, सोचने की दिशाएं नहीं है। हर व्यक्ति की सोच मैं और मेरे तक है। मेरा नहीं हुआ, दूसरे का कैसे हो गया, उसको कैसे मिल गया, बस मेरा नहीं हुआ, अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं। आगे बढ़ने के लिए एक असफलता बहुत बड़ी सीढ़ी है। असफलता आगे बढ़ने की सीढ़ी है। असफलता जिंदगी का अंत नहीं है, परंतु लोग असफलता को जिंदगी का अंत मान लेते हैं। ये चिंतन की कमी। एक और आज के बच्चों में एक नई चीज पैदा हो गई, ना नहीं सुनते, मना ही नहीं सुनते। उनको ये कहते कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। पिछले दिनों एक घटना पढ़ने को मिली। माँ ने बेटी को कहा, दिन भर क्या मोबाइल देखती है, थोड़ी देर पढ़ाई भी किया कर। मोबाइल ले लिया, पढ़ाई कर। 16 साल की बेटी, इतना सा कहा, मोबाइल ले लिया, पहले पढ़ाई करो फिर मोबाइल। बस मुझे क्यों कह दिया, सुसाइड कर लिया। ना क्यों कहा मुझे? अगर माँ यह कहती तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, दिन भर मोबाइल देखो, बड़े आराम से रहो, तो शायद वह आत्महत्या नहीं करती। ना नहीं सुनना, किसी भी काम की ना नहीं सुनना। समस्या इतनी भयंकर होती जा रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये समस्या जिस प्रकार बढ़ रही है, आने वाले दिनों में ये एक भयंकर रूप लेगा। क्योंकि अधिकांश लोगों के दिमाग हरदम तने हुए रहते हैं, गर्म रहते हैं। कभी भी कुछ कह दो, कभी भी कुछ पूछ लो, फट कनक जाते हैं, फट गुस्से में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये इनके पास में न सुनने की क्षमता है, न कुछ करने की क्षमता है। ये तो बस जरा सा कोई छेड़ा नहीं, उबल पड़ते हैं, असफल हुए नहीं, मरने के रास्ते ढूंढते हैं। क्या, कहाँ जा रही है आज की युवा पीढ़ी, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे? इस पर उन्हें चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना हम बड़ों को, माँ बाप को चिंतन करना है कि हम उन्हें धैर्य क्यों नहीं सिखाते हैं। हम उन्हें जन्म घूंटे के अंदर दूसरी चीजें देते हैं। हम उस जन्मते बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हैं, परंतु उसको पेशेंस क्यों नहीं सिखाते, धैर्य क्यों नहीं सिखाते हैं, सहनशीलता क्यों नहीं सिखाते हैं? क्योंकि शायद हम ये सोचते हैं कि वो तो जिंदगी के साथ अपने आप आ जाएंगे, ठोकरे खाएंगे तो बड़े होते जाएंगे, ठोकरे खाते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे ये गुण। बस यही कमी रह जाती है। हम अदर सारी चीजें पकड़ा देते हैं, परंतु जो जिंदगी के लिए जरूरी है वो चीजें हम उन्हें नहीं पकड़ाते हैं। इसलिए वे बच्चे जिंदगी में असफलता से हार कर मृत्यु के रास्ते चल पड़ते हैं।
आत्महत्या का एक कारण और भी देखने में मिला, प्रेम में असफलता। आज प्रेम को चलते फिरते कर लेते हैं, 10 मिनट कोई से प्यार से बात की नहीं तो आई लव यू। जिन माँ बाप के साथ हम 25 वर्ष रहे, उन्हें कभी आई लव यू नहीं कह सके। 25 मिनट जिसके साथ बिताए उसके साथ प्यार हो गया और 25 दिन के बाद वो प्यार टूट भी गया, और प्यार टूटा तो ऐसे टूटा, आत्महत्या। और प्यार किया, माँ बाप तैयार नहीं है उसके लिए, ये जानते हैं कि माँ बाप कभी तैयार नहीं होंगे इस प्यार के लिए, तो चल अपन मर जाते हैं, अगले जन्म में साथ निभाएंगे। जिंदगी तो साथ नहीं निभा सके, परंतु मर के साथ निभाते हैं, चल पड़ते हैं दोनों हाथ पकड़ करके मृत्यु के मुख में, आत्महत्या। ये लगता है कि उन्हें जिंदगी बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई और बड़ी आसानी से वो खो करके जा रहे हैं। कहते हैं कि समस्या से घबराकर कहते हैं मर जाएंगे, समस्या से घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मरकर भी चैन न पाए तो कहां जाएंगे। एक आत्महत्या के लिए बहुत सारे कारण हैं, चर्चा करने जाएं तो घंटों लग जाएंगे। मैं कुछ समाधान की बात करूं, कारणों की बात तो हम और कर लेंगे, कारण तो आप जहां देखेंगे वहां कारण ही कारण मिलेंगे, परंतु निवारण की बात कोई नहीं करेगा। मैं निवारण की बात करूं तो माता पिता उन्हें बचपन से ही किसी योगा सेंटर पर मेडिटेशन के लिए, आसन प्राणायाम के लिए नहीं, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए, शरीर बनाने के लिए, योगा के लिए नहीं, मैं मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम के लिए कहता हूं कि उन्हें अवश्य नियमित करवाएं। गुरुकुल के अंदर जहां ये सुविधा है वहां पर उन्हें कम से कम वर्ष में 2 बार 10-10 दिन के लिए जरूर करवाएं। हमारा एक ध्यान का प्रयोग है, प्रेक्षा ध्यान। हम उसके माध्यम से व्यक्ति के भीतर की नेगेटिविटी निकाल करके उसे पॉजिटिव व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं और हम उसमें सफल भी होते हैं। तो हमारी एक है सहनशीलता की अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान के अंदर अनुप्रेक्षा उसका एक प्रयोग है, अनुप्रेक्षा। तो सहनशीलता की हम अनुप्रेक्षा करवाते हैं, उससे व्यक्ति अपने सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच, जैसे सहनशीलता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, वैसे ही सकारात्मक सोच बढ़ेगी। तो सकारात्मक सोच जो है वह व्यक्ति को इस रास्ते की ओर जाने ही नहीं देगी। नकारात्मक सोचता है वो आत्महत्या की तरफ जाता है, सकारात्मक सोचता है वो जिंदगी की तरफ जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। ये तो हो गया, ये समय तो गया, पर मुझे आगे क्या करना है जिससे कि मैं अगले कदम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकूं। तो वह उस विषय पे सोचता है, उस विषय पे चलता है। तो यह है कि धैर्य की अनुप्रेक्षा। ध्यान के अंदर हम धैर्य की अनुप्रेक्षा करते हैं और वह धैर्य हमारा बढ़ता है, असफलता हमारी छूटती है, सहनशीलता बढ़ती है, हमारे भीतर क्षमा, शांति, आनंद बढ़ता है। ध्यान एक ऐसा है कि भीतर की सारी नेगेटिविटी निकाल देता है। जितनी भी नेगेटिव सोच है किसी भी प्रकार की हो, ध्यान व्यक्ति को इतना पॉजिटिव बना देता है कि व्यक्ति मृत्यु को सामने देख करके भी घबराता नहीं है। किसी भी समस्या को देख करके वह घबराता नहीं है। घबराहट उसमें होगी जो व्यक्ति नेगेटिव होगा। पॉजिटिव व्यक्ति कभी घबराता नहीं है। पॉजिटिव व्यक्ति हंसता खिलता रहता है। और ये मेडिटेशन एक है, तो एक ही दवा पकड़ ले, मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान अगर है, मेडिटेशन अगर है, तो आप उस बच्चे के जीवन को सफल बना सकते हैं। माता पिता बच्चे को मोबाइल न पकड़ाएं, परंतु मौन करना सिखाएं। बच्चे को मोबाइल न पकड़ाएं, परंतु
सहनशीलता सिखाएं, बच्चे के धैर्य को बढ़ाएं, उसे सिखाएं कि पेशेंस कैसे रखा जाता है। आप एक व्यक्ति बहुत पेशेंसवान था, विचारक था। किसी व्यक्ति ने कहा कि आप इतनी सफलता कैसे प्राप्त की आपने जिंदगी में? मैंने कहा कि धैर्य से। क्या सब काम आप धैर्य से करते हैं? हाँ, मैं सब काम धैर्य से करता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि एक काम आप धैर्य से नहीं कर सकते। कौन सा? तो उस चलनी के अंदर जिससे आटा छानते हैं, उस चलनी के अंदर आप पानी नहीं भर सकते। मैंने कहा कि मैं भर सकता हूं, मैं भर करके निकाल सकता हूं, कुएं में से निकाल सकता हूं। कैसे? मैं इतना धैर्य रखूंगा कि ठंड आ जाए, वो पानी बर्फ बन जाए और मैं चलनी को ऐसे कैसे ऊपर निकाल लाऊंगा। पूरी भरी हुई पानी तो है ना, बर्फ जम गई तो क्या है, पानी ही है। गर्मी लगती पिघल जाएगी, पूरा पानी हो जाएगा। वो देखता रह गया कि आदमी अगर धैर्यवान हो तो किसी भी समस्या के लिए वह कभी घबराएगा नहीं। वह तो उसके आगे का सोच करके, आगे का रास्ता सोच करके जिंदगी का नया पथ बनाएगा, नया मार्ग चुनेगा और नए रास्ते पर चल पड़ेगा। तो मैं आज के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप ये समस्याओं से घबरा करके जो सुसाइड की सोचते हैं बार बार, बस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, अब ज़िंदगी हमारी बेकार हो गई, अब जीने में कोई फ़ायदा नहीं है, इस सोच को हटाएं। और इस सोच को हटा करके ये सोचें कि आज एक सफलता मिली, आज मुझे एक शिक्षा मिली है आगे बढ़ने के लिए, और मैं आगे बढ़ूं, मैं नया रास्ता खोजूं और नए रास्ते पर चल पड़ूं, तो मैं कल से भी आज और आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं सबके साथ यही बात शेयर करना चाहता हूं कि आप सभी इस विषय पर सोचें, सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम।